अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आमना खुर्शीद। नाज़रीन, ख़वातीन किसी भी माशरे, किसी भी समाज में तादाद के लिहाज से तो निफ़ से ज़ायद हैं, लेकिन अगर उनके हकूक़ की बात की जाए तो उन्हें वो हकूक़ नहीं दिए जाते जो उनके हैं, जो इस माशरे में उनके हैं। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मीडिया उनके हकूक़ जो है वो बताता है, इस पे लोगों को अवेयरनेस देता है। और दूसरा है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे ख़वातीन अपने बेशतर हकूक़ से महरूम है। तो क्या मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन जो हैं उनके हकूक़ पर बात मीडिया करता है? और उसके साथ ही वो मीडिया जो कि दूसरों के हकूक़ पर बात करता है, दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, उन लोगों की आवाज़ उठाता है जिन तबकात की आवाज़ दबी हुई होती है, तो फिर मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन को जो मसाइल पेश होते हैं उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरीशा ज़हीर। अरीशा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो मीडिया है वो दूसरे शोबों के लिए, दूसरे शोबों में जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ पर बात करता है, उनके हकूक़ पर आवाज़ उठाता है, तो मीडिया में जो ख़वातीन हैं अगर वो हरासा होती हैं या उनको कोई मसाइल पेश होते हैं तो उस पर आवाज़ कौन उठाएगा? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और ये एक ऐसा टॉपिक आपने चूज़ किया है जिस पर मोस्टली देखा जाए तो कोई भी बात नहीं करता है। इस टॉपिक पर मतलब बहुत से मीडिया हाउसेस ही ऐसे हैं जो इस टॉपिक को मतलब नहीं ऊपर लेके आते और इस टॉपिक पे बात नहीं करते कि इस टॉपिक को आगे लाया जाए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया और इस पर मैं यही कहूँगी कि देखें, बहुत बाकी सारी फील्ड्स में भी ऐसे होता है। आजकल जिस फील्ड में जाएँ, जहाँ जाएँ, तो वहाँ ख़वातीन को हरासा किया जाता है। लेकिन मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हरासा किया जाता है और ख़वातीन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। बल्कि ख़वातीन को क्यों, जब ख़वातीन एक ऐसी बीट कवर करेंगी या एक ऐसी रिपोर्ट बनाती हैं तो वहाँ पे ख़वातीन अकेली जाती हैं, फील्ड में काम करती हैं, तो उनको आसानी से जल्दी हरासा किया जाता है। लेकिन मैं हुकूमत से यही कहूँगी कि हुकूमत को यही चाहिए कि उस पर काम करे और ख़वातीन इनको प्रोटेक्ट करे, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है अरीशा आपने, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ख़वातीन के लिए या फिर जो नौजवान नस्ल में से जो लड़कियां आ रही हैं ख़ासतौर पर इस फील्ड में, अब लड़कियों को आजकल बहुत शौक है मीडिया में काम करने का, एज अ रिपोर्टिंग भी, एज एन एंकर भी, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उनके लिए और जो ख़वातीन पहले से काम कर रही हैं उनके लिए ये मुमकिन है कि वो हरासा हुए बगैर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ख़वातीन को भी ना इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में जाती हैं ऐसा तो फेस करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसी मेंटालिटी हमारी सोसाइटी की एक ऐसी है। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन के साथ ऐसा होना चाहिए कि मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप अगर मीडिया फील्ड में आपके साथ अगर ऐसा होता है या हरासा किया जाता है तो सम टाइम फैमिलीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि नहीं, आपको घर बैठ जाना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, ये फील्ड ऐसी है, ये सोसाइटी ऐसी है, इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फर्स्टली तो मैं ख़वातीन को ही कहूँगी जिनको हरासा किया जाता है, उनको यही कहूँगी कि आपको जो है मतलब मजबूत बन के रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और आगे के हालात के साथ खुद लड़ना है, खुद को खुद मजबूत करना है। और साथ आपकी फैमिली को यही पैगाम दूंगी कि साथ आपको सपोर्ट करें वो और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अरीशा, मज़ीद सवाल भी आपसे करेंगे। तो पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद मीडिया के स्टूडेंट रही हैं, मीडिया में काम कर रही हैं, तो आपको किन मुश्किलात का, किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मुझे तो अभी फील्ड में आए हुए कुछ टाइम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल जितना मैंने माहौल मीडिया का देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल देखा है। और मैं यही कहूँगी आने वाली जो लड़कियाँ जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो आ सकती है। ये आप पे खुद पे डिपेंड होता है कि आप खुद को किस तरह से लेके चलते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ फेस करना भी पड़ जाता है या अगर आपको लाइफ में ऐसा है कि आपको कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ गई है या कोई ऐसे हालात हो गए हैं पैदा, तो उसमें ये कि आपको खुद लड़ना आना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों के सहारे पे बैठ जाएंगे। अगर जैसे कि आपने कहा कि मीडिया है जो दूसरों के हकूक़ को आवाज़ बुलंद करता है, तो इसी तरह आपको अपने लिए भी खुद ही आवाज़ उठानी है, खुद ही अपने हालात से लड़ना है। जब आप खुद नहीं लड़ेंगे, खुद होके कमज़ोर होके बैठ जाएंगे, तो कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो आप जब दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे तो यहाँ भी आप खुद के लिए खुद आवाज़ उठाएं, खुद कमज़ोर ना बने। अच्छा अरीशा, और मुझे ये भी बताइएगा, क्या आपने किसी ऐसी ख़वातीन को या किसी लड़की को देखा है जो जिसने कहा हो, जिसने आपके सामने कहा हो या आपके सामने से कोई ऐसा वाक़या हो कि उसको हरासा किया गया हो और इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी ना हो, खुद मीडिया भी ना हो? ऐसा होता है, बहुत सारी फील्ड्स में ऐसा होता है कि ख़वातीन को जो है हरासा किया जाता है। लेकिन मोस्टली मैंने यही ख़वातीन की जितनी स्टोरीज़ देखी हैं, मैंने ख़वातीन को ये देखा कि वो घर बैठ जाती हैं, लाइक निकलती नहीं है, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती इस चीज़ के लिए।
और शायद इसलिए भी होता है कि शायद उन्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता या उनके साथ खड़ा होने वाला। लेकिन ख़वातीन को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें खुद खड़ा होना चाहिए। मतलब अपने लिए अगर वो खुद अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो उन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। और मोस्टली बहुत सारी स्टोरीज माशरे में ऐसी होती हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं कि आजकल रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जैसे कि रेप केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें ख़वातीन का कसूर तो कोई नहीं होता, लेकिन उसके साथ ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे मोटरवे केस था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की थी कि ये अकेली खुद क्यों गई है, क्या ये रियासत मदीना, जब कहा जाता है कि रियासत मदीना है यहाँ पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एक मिनट, यहाँ मैं आपकी बात काटना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि अगर ख़वातीन अकेले निकलती भी हैं तो क्या ये आसान हदफ होती हैं उस बंदे का जो उसको आसानी से हरासा कर सकता है, उसका शिकार कर सकता है? इससे तो फिर औरतों को चाहिए कि वो घर बैठ जाए। यही मैं भी आपसे कहना चाह रही थी और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी था कि ख़वातीन जो है, जो अगर घर से निकल गई है, उसने जाना है, ठीक है, खुद, तो बाद में ये है कि बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा कि वो अकेली खुद क्यों निकली है, क्यों निकली, क्या ख़वातीन अकेले नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल सकती हैं, लेकिन इसमें यह है कि ख़वातीन को खुद मजबूत होना चाहिए और साथ हमारी सोसाइटी की भी कुछ मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए और हुकूमत को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे यकीनी बनाने चाहिए जिसके बाद जो है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अच्छा रिशा, मुझे ये बताएं कि माशरे का कितना किरदार है औरत को कमज़ोर करने में? क्योंकि देखें, अगर एक औरत बाहर निकलती है तो उसके घर वाले अगर उसको सपोर्ट कर भी रहे हैं तो माशरे, क्योंकि वो बाहर निकलती है, मुख्तलिफ तरह के लोगों को देखती है, मुख्तलिफ तरह के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, उनका सामना होता है, तो आपको क्या लगता है कि माशरे का कितना किरदार है? माशरा उनको घर बिठा देता है ये कह कर के ये कर नहीं सकती या ये आगे नहीं जा सकती या ये अकेली है तो नहीं कर सकती, तो इसमें माशरे का कितना कसूर है? देखिए, माशरे का मैं यही कहूँगी कि माशरे की मेंटालिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। एक एक इंसान को तो हर चीज़ जाके हम बता नहीं सकते कि ये ऐसे होती है या ऐसे होती है, ठीक है। इससे ये है कि मतलब माशरा कभी भी इंसान कोई दूसरा ये नहीं चाहेगा कि आप आगे जाओ। समटाइम तो यही होता है कि आपको आगे लेके आने वाले समटाइम आपके पीछे ये कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकती या ये नहीं हो सकता या इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं यही कहूँगी इंसान को खुद फील होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ और मैं जो हूँ बहुत मजबूत हूँ और इस हालात के साथ जो है मैं लड़ सकती हूँ। तो लेकिन माशरे की बातों पे वही कहते हैं कि एक कहावत है कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, तो माशरे की बातों को ध्यान में रखना कोई इतना वो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो हमारी सोसाइटी उठा सकती है ख़वातीन को मजबूत करने में? कोई अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चला सकती है या लोगों की मेंटालिटी बदलने के लिए ऐसे कौन से इक़दामात हो सकते हैं जिससे ये इनकी सोच बदली जाए कि ख़वातीन का भी उतना ही हक है जितना मर्दों का है? ख़वातीन भी मीडिया में उस तरह से काम कर सकती हैं जिस तरह से मर्द कर रहे हैं फील्ड में जाके। बिल्कुल, ख़वातीन मीडिया में काम कर सकती हैं जिस तरह से मर्द करें और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि मीडिया में इतनी ख़वातीन नहीं आती थी, इतना उन्हें इनकरेज नहीं किया जाता था, जिसके एज़ कम्पेयर टू इस रीज़न में जो है ये हो रहा है कि मतलब ख़वातीन को मौका दिया जा रहा है आगे आने के लिए, उन्हें मतलब मोटिवेट भी किया जाता है। और साथ अगर मुआशरे के एतमाद की बात करें तो हम लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आप किस किस की मेंटालिटी चेंज करेंगे, किस किस को आप सिखाएंगे, किस किस को बताएंगे। और मुआशरे की मेंटालिटी हम इस तरह चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम मुआशरे में एक एक इंसान को ये सिखा सकते हैं कि भाई आपने जो है अपना माइंड चेंज कर लेना है, ख़वातीन के बारे में अच्छा करना है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस कैंपेन की जहाँ तक आपने बात की है तो हम कैंपेन्स चला सकते हैं कि ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए या फिर इवन मेंटालिटी को थोड़ा सा किया जाए कि भाई आप जो फील्ड में काम करती है उनको एक अच्छी नज़र से देखो। इस वक्त शमीम अशरफ मैम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जो कि एडिटर हैं कश्मीर एक्सप्रेस में, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैम सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया जो कि दूसरे शोबों में काम करने वाली ख़वातीन के हकूक़ पर बात करता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है, तो मीडिया में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उन पर कौन आवाज़ उठाएगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारी जो मीडिया में ख़वातीन के मसाइल हैं उनके ऊपर आज तक सिर्फ जो है आवाज़ उठाई नहीं गई है, बल्कि उनको कोशिश की गई है कि हम काम भी करें। जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें उस हवाले से काम भी कर रही हैं, लेकिन इशू इज़ दैट कि हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे मसाइल हैं क्या हमारे मसाइल जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं उनके एक जैसे हैं या हर खातून का अपना मसला है। सबसे पहले तो हमें इसको डिबेट बनाना चाहिए कि ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं इनके मसाइल क्या हैं। मैं यहाँ ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है, यहाँ पर जो ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, चाहे वो सियासी हवाले से किया जाए, चाहे वो सोशल हवाले से किया जाए या चाहे हमारे अपने मीडिया हाउसेज के अंदर भी किया जाए,
वो सबसे पहले जो है सनकी तफरीक का सामना किया जाता है। हमारे काम को नहीं देखा जाता, हमारी जो पेशावराना सलाहियतें हैं उन्हें नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे काम के बजाय हमें लिबास और हमारे चाल ढाल के हवाले से हमें परखा जाता है। इसके ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले जो है हमें खुद को आवाज उठानी पड़ेगी। हमने किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना कि कोई मसीहा आए और हमें हमारे मसाइल के ऊपर बात करे और हमारे मसाइल का हल तलाश करके दे। हम ख़वातीन सहाफ़ी जो दूसरों के मसाइल को उजागर करती हैं, उनके आवाज़ जो है वो आवाने बाला तक पहुंचाती हैं, तो हमें भी अपने मसाइल के लिए खुद आवाज़ उठानी है, हमें किसी मसीहा की तलाश नहीं करनी। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, दूसरा मेरा ये सवाल है कि पहले तो ये बताएं कि जो मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो वो फील्ड में जाती हैं, जब वो मर्द के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, उस वक्त उन्हें किन किन मसाइल का सामना होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया ना कि हमारा सबसे पहला जो मसला है वो सनकी तफरीक है, ठीक है। वो हम लोग जब इस शोबे में आते हैं तो हम लोग इस चीज को मद्देनजर रखते आते हैं कि जो मार्केट है, ये जो हमारा मुआशरा है, इसमें हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रख कर हम इस फील्ड को चूज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि आप सिर्फ नाजुक हैं, जबकि हमारा काम, हमारी जो सलाहियतें हैं वो इस चीज की नफी करती हैं। आज अगर आप देखिए हमारे अपने मुल्क के पाकिस्तान में देखिए तो नामवर काफी ऐसी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ के दौर में भी काम किया हुआ है, जिन्होंने हर जो हमारा पिछला दौर था जहाँ पर दहशतगर्दी अरूज पे थी, इवन अभी कोरोना की जो ताज़ा सूरत है इसमें भी अपनी जानें खतरे में डाल के तो वो लोग रिपोर्टिंग भी करती हैं, वो न्यूज प्रोग्राम भी करती हैं, वो एंकरिंग भी करती हैं, हर लिहाज से करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा सिंपली तफरीक है, जो माशरा हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हम इस काबिल हैं कि हम माशरे के मर्दों के साथ काम कर सकें। हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हमारी जो सबसे दूसरा बड़ा मसला है कि हमें आसान टारगेट किया जाता है। अब जैसे कि मैं हूँ एक अदारे में एडिटर के लेवल पे बैठी हूँ, एडिटर में तकरीबन 5-6 साल से एडिटर के ओहदे पे काम कर रही हूँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मार्केट में मेरे काम की वजह से मुझे नहीं अप्रिशिएट किया जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा जो आसान टारगेट समझा जाता है कि हाँ जी जो इनके मीडिया हाउस का ऑनर है या जो इनके ऊपर मालिकान है उनके साथ इनके ताल्लुकात हो गए, तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे काम को नहीं अप्रिशिएट किया जाता, बल्कि हमें आसान टारगेट समझ के हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात करके तो हमें हरासा किया जाता है। अगर हम 80 के अशरे को देखें, जब से ख़वातीन काम कर रही हैं, जब से ख़वातीन इस फील्ड में आई हैं, मीडिया की फील्ड में आई हैं, तो उन्हें मुख्तस कर दिया जाता था चंद सफ़ों के लिए, चंद बच्चों और ख़वातीन की सफ़हात के लिए मुख्तस कर दिया जाता था कि इससे आगे वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकती मीडिया में। लेकिन ये जो दौर है आने वाला जिसमें नई लड़कियाँ भी मीडिया में आ रही हैं, तो क्या इस दौर में जो है उनकी ख़वातीन के फ़राइज़ में, ख़वातीन की जिम्मेदारियों में मीडिया में कोई तब्दीलियाँ आई हैं, उनको काम दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो सीनियर्स हैं जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हमें वो यही बताती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन भी दे दी जाती थी या हमें ज्यादा से ज्यादा जो है शोबिस भी दे दी जाती थी, इस किस्म की हमारी बीट के लिए हमें मुख्तस कर दिया जाता था। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में आप देखिए कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, नसीम ज़ारा हैं, हमारे पास आसमा शिराजी हैं, गरीदा फारूकी हैं, उसके अलावा तंजीला मजहर है। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इस वक्त अपना नाम अपने काम की वजह से बना चुकी हैं, तो वो उनको आगे आने के मौके दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अगर वो इस काबिल ना होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि उनको आगे आने के मौके दिए जाते। अपनी स्पेस खुद बनानी पड़ती है, आपको अगर काम आता है तो आपको मौके फराहम होते हैं तो आप आगे आते हो। अभी मौजूदा सूरत हाल में हमारी खवातीन ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक बीट के लिए नहीं है, वो सिर्फ लेडी रिपोर्टर नहीं है, बल्कि वो सहाफत के हर शोबे में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और उनको ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि मीडिया में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान है या फिर वो हरासा हुए बगैर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकती हैं बाखूबी? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इस वक्त जो हम देखें, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुआशरे में हरासा नहीं किया जाता। हरासा की डेफिनेशन जो है उसको हमें समझने की जरूरत है। हमें अगर हम काम कर रहे हैं हमारी ड्रेसिंग के हवाले से या हमारे ओवरलुक के हवाले से हमें तनकीद का सामना करना पड़ेगा या हमें घूर घूर के देखा जाएगा, तो हमारे काम की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके ऊपर असरअंदाज होता है।
हमें ये सिर्फ सहाफत में नहीं है, हर जिंदगी के हर शोबाजात में इस चीज का सामना करना पड़ रहा है कि खवातीन को हरासा किया जाता है। और उसमें ये नहीं होता कि किसी ने आपसे गैर इखलाकी गुफ्तगू की है तो वही हरासा है, या किसी ने आपको कुछ और गलत अंदाज में कर दिया तो वही हरासा है। बल्कि हरासा ये भी है कि अगर आप एक जगह पे बैठे हुए और आपको बार बार घूरा जा रहा है या आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है तो ये भी हरासा है। तो इससे क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत असर होता है। लेकिन मैं खवातीन को ये कहूंगी कि मैं भी 15 साल से इस शोबे में हूँ, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और मुझे भी इस किस्म के वाकयात का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत होते हो और आपको ये पता होता है कि आपने हर चैलेंज को निपटना कैसा है, तो फिर आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। तो मेरी जो खवातीन साथी हैं उनको खुद मजबूत होना पड़ेगा और उन्हें दूसरों की तरफ देखने की बजाय खुद अपना मसीहा बन के और अपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो ये हरासगी या इस किस्म के मसाइल जो हैं इनको हमें पहुंच तले रोक कर आगे बढ़ना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ भी रहे हैं। ठीक है मैम, एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप थोड़ा सा मवाजना करें उन शोबों का बाकी शोबों का, मीडिया के शोबे से अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि उनमें क्या मसाइल होते हैं और मीडिया में क्या मसाइल होते हैं, तो क्या एक जैसे मसाइल होते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक जैसे मसाइल नहीं होते। अगर हम निजी प्राइवेट अदारों की बात करें वहाँ के मसाइल और हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें वहाँ के मसाइल और हैं, और अगर हम बात करें मीडिया के हवाले से तो यहाँ के मसाइल और, ठीक है, एक जैसे मसाइल नहीं है। यहाँ सबसे पहला तो मसला हमारा खवातीन का ये भी है कि हमें ये कहा जाता है कि आपको सर्विस की क्या जरूरत है, हमारी सैलरीज उस लेवल पे नहीं होती। हालांकि जो खवातीन घर से बाहर निकलती हैं डेफिनेटली ठीक है, वो अपने पैशन, जैसे सहाफत मेरा पैशन है, लोग खवातीन अपने पैशन के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत होती है। वो अपना वक्त, अपनी फैमिली का वक्त अगर अदारों को देती हैं तो इसका मतलब है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन हमें यहाँ ये कहा जाता है कि आप लोगों ने कौन से घरों को चलाना है, आपके हस्बैंड हजरात, आपके वालिदैन, आपके भाई जो है वो चला रहे हैं, तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले तनख्वाह में कटौतियां लगती हैं और तनख्वाह उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे मेल हजरात होती है। नंबर 1, जबकि प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज नहीं होती है, वहाँ ये तफरीक नहीं होती है। वहाँ पर जो बंदा जिस लेवल पे है उस लेवल पे उसके ऊपर दी जाती है सैलरी। अगर अब फीमेल एडिटर मैं हूँ, मेरी सैलरी का मुआवजा अगर बाकी मेल एडिटर्स के साथ करेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसके साथ ही और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि अगर आपको कोई लीव चाहिए होती है तो बाकी अदारों में लीव है, आपको वो अलाउ होती है। लेकिन अगर मीडिया में हम लीव की बात करते हैं, 10-15 दिन की लीव की बात करते हैं, तो हमें सिंपली ये कहा जाता है कि आप रिजाइन करते हैं, आपकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास और लाइन लगी हुई है। तो ये भी मसला हमारा है। थर्डी मसला ये है कि हम लोगों को जॉब सिक्योरिटीज नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ बाकायदा आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं एक एग्रीमेंट के तौर पे कि आपने इतने आवर्स काम करना है, ये आपका पैकेज है, ये आपको सहूलियात दी जाएगी। उसकी निस्बत अगर आप मीडिया के हालात देखिए तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिया जाता। जॉब रिस्की होती है, हमें किसी भी लम्हे कब फारिग कर दिया जाएगा हमें कोई पता नहीं होता। तो ये मैं नहीं कह सकती कि हमारे तमाम जो शोबाजात हैं उनमें और हमारे मीडिया के मसाइल, खवातीन के स्पेशली मसाइल एक जैसे जमीन आसमान का फर्क है और जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा अरीशा, आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि आपने बात कंटिन्यू करी थी कि हम जिस तरह के मैम ने भी हमें बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो होते हैं वो इस मीडिया की फील्ड में होते हैं, बाकी शोबों से ज़रा हटकर इस शोबे में हमें मसाइल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस किस्म के मसाइल का सामना आने वाली लड़कियों को करना पड़ेगा? आप खुद भी एक यंग एंकर हैं, आपको खुद पता होगा कि इस फील्ड में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैम ने भी बात की है कि इस फील्ड में जो है हरासमेंट का ज़्यादा इशू होता है और ख़वातीन को ये फेस भी ज़्यादा करना पड़ता है। और जैसे कि उन्होंने एंकर्स के भी नाम लिए, गरीदा फारूकी, तंजीला मजहर, इन्होंने भी इस चीज़ को फेस भी किया, जैसे कि आपको भी पता होगा उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस किया है। और साथ ही है कि हमको खुद मजबूत होना पड़ेगा, ये नहीं कि हमें कोई आके मजबूत करेगा या कोई आके हमारा सहारा बनेगा। इसमें यही है कि आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा और खुद ही इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सेकेंडली आपने जो बात की है कि आपने पहले बात की थी कि हम लोगों की मेंटालिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि हम अवेयरनेस तो एटलीस्ट इस तरह मेंटालिटी तो सोसाइटी की कभी नहीं चेंज हो सकती, ना ही हम सोसाइटी की मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं या ना ही उन्हें कुछ बता सकते हैं, क्योंकि
जाहिर बात है जनरेशन चेंज होती है, चेंज हो जाता है, आप कितने लोगों के माइंड चेंज करेंगे? सोसाइटी में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों के माइंड चेंज करेंगे, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन तक हम करेंगे तो लोगों को इतना बता सकते हैं। हम बात काटना चाहूंगी कि मीडिया जो है खुद वो लोगों के माइंडसेट चेंज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अवेयरनेस कैंपेन के जरिए, डिफरेंट एड्स के जरिए, टीवी ड्रामास के जरिए मीडिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोगों की मेंटालिटी चेंज करने के लिए। तो क्या वो इसमें कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकता? बिल्कुल मेंटालिटी चेंज हो सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि देखें बहुत सारे, जैसे कि आप यही कह सकते हैं कि ख़वातीन जो मीडिया में काम करती हैं या जो भी फील्ड में काम करती हैं उनको एक अच्छी नज़र से देखा जाए, क्योंकि वो भी कर सकती हैं, ठीक है, काम। लेकिन आप बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, हमेशा उन्हें एक गलत नज़र से देखा जाता है कि ये बाहर काम करती है। सिर्फ मीडिया का ही नहीं, बाहर जो जॉब भी करती है तो उनको भी यही कहा जाता है कि ये जॉब करती है तो शायद ये ऐसी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये लड़की ऐसी है, ठीक है। तो इसमें यही है कि लड़की को खुद स्ट्रॉन्ग होना है, खुद मजबूत होना है, खुद इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और साथ हुकूमत को भी ये अपील करूंगी मैं कि उनको एक महफूज करना चाहिए, कि मतलब एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे अगर ऐसा कोई केस हो भी जाता है तो उसको एक ऐसी सज़ा दी जाए जाके उसको देख के दूसरा इंसान ऐसी गलती करने का सोचे भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अरीशा, मुझे ये बताएं कि जो आने वाली लड़कियां हैं, आपके ख्याल में क्या उन्हें ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए? देखिए, फील्ड का अगर वो तो स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो अपने इस निज़ाम के साथ खुद को लेके चल सकती हैं, और साथ हुकूमत का भी कोई कानून होना चाहिए कि वो इस चीज़ को मतलब परफेक्ट करें, और साथ ही इस चीज़ को परफेक्ट करने के साथ एक कानून ऐसा बनाएं कि अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरा उस बार गलती ना करे, तो इसमें ख़वातीन महफूज भी हो सकती हैं। और आने वाली लड़कियों को बिल्कुल आना चाहिए, ज़्यादातर जो कॉन्फिडेंट है, जो आगे चल सकती है, जिन्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकती हैं, तो उन्हें आना चाहिए बिल्कुल फील्ड में। अच्छा अरीशा, मुझे ये बताएं कि जो इस फील्ड में ख़वातीन हैं, मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात कर रही हूँ, और मैं इससे मुझे याद आया कि ख़वातीन का जो डाइवोर्स रेशो है इस फील्ड में आने के बाद बढ़ गया है। अगर आपने देखा हो तो जो ख़वातीन हैं उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना फील्ड में भी करना पड़ता है, उसके बाद घर में भी उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो टाइम वो बाहर फील्ड में देती हैं या अपने ऑफिस में देती हैं वो टाइम उनका घर वालों का हक होता है, वो घर वाले नहीं ले सकते। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ वो काम कर रही होती हैं उस इदारे को कितना चाहिए कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बात की है कि अगर इस फील्ड में आई हैं तो उन्हें एक फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो सपोर्ट नहीं है तो वो जारी बता कि एक लड़की के लिए भी मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और सेकेंडली डिवोर्स रेशियो इसलिए भी तो बढ़ रहा है। देखें, अगर एक लड़की फील्ड में काम कर रही है, उसे हरास किया जा रहा है या उसके दिन ब दिन इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो फैमिली एक होती है वो भी कहती है कि बस कर दो, इतना नहीं, क्योंकि समटाइम फैमिलीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। तो इस वजह से भी शायद डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है। जैसे कि मैम ने ही बात की कि लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं एकदम से कि इसका ये इशू है, इसका ये चक्कर है, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इससे भी ये होता है कि आपके मतलब आपका जो पार्टनर होता है उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि भाई ये शायद सच में ऐसी बात है, शायद रियलिटी में शायद ये कुछ हो रहा है। तो इस वजह से भी डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरीशा, मुझे मज़ीद ये बताइएगा कि अगर पास की बात की जाए तो आपने भी पढ़ा होगा कि उसमें ख़वातीन की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, या उन्हें कहा जाता था कि आप कर नहीं सकती, तो इसलिए उन्हें बहुत कम जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी और उन्हें मुख्तस कर दिया जाता था चंद सफ़हात के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अब दौर चल रहा है, ये जो आने वाला दौर है, उसमें कितनी जिम्मेदारियाँ औरतों को दी जाएंगी और जिसको वो बखूबी निभा भी सकेंगी? देखिए, पहली तो बात कि ख़वातीन के लिए हमने खुद भी अपने लिए एक माइंड सेट किया हुआ है कि हम बहुत नाजुक हैं, इसलिए हम शायद समझते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या हम इस चीज़ में नहीं जा सकते, कि हम खुद को भी शायद समझते हैं कि हम नाजुक हैं, या दूसरा भी ये समझते हैं ये तो लड़की है, ये तो नहीं कर सकती है। लेकिन जब तक आप खुद को खुद मजबूत नहीं करेंगे, खुद ये नहीं कहेंगे येस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ ये काम, तो आप खुद को मतलब दूसरों पर डिपेंड ना करें, खुद को मजबूत करें, ठीक है। तो फिर आप जो है इस फील्ड में आगे जा सकती हैं और जिम्मेदारियां भी अपनी निभा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। रीशा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट की मैम मायरा इमरान। मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मीडिया में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, मीडिया बज़ाते खुद एक बहुत मुश्किल फील्ड है काम करने के लिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। आपको मुसलसल काम करना पड़ता है, फिर मुसलसल एक खास किस्म की स्ट्रेस में काम करना पड़ता है। फिर उसके अलावा आपके जो खतरात हैं वो मुश्तरक हैं आदमियों के और औरतों के, लेकिन ख़वातीन के साथ ये होता है कि ख़वातीन की जो अपने इश्यूज जो कि पूरे माशरे में वो भी फेस कर रही हैं,
कोई भी काम करने के लिए, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। माशरती कदरें उसमें शामिल हो जाती हैं, माशरी तरीका कार जो है ना माशरती, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। वो सारा कुछ मिलकर बहुत मुश्किल बना देते हैं किसी भी खातून के लिए मीडिया में, खासतौर पर एज अ रिपोर्टर या ये कि बिल्कुल जो फील्ड में काम होते हैं उसके साथ कंटिन्यू करना। तो जो बुनियादी मसाइल हैं, एक तो आजकल तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जी एक कैरियर के तौर पर आपको मीडिया अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान फैसला नहीं है ये। इस वक्त हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो खवातीन से भरे पड़े हैं। लेकिन जो आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब सेचुरेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि जो मीडिया में मौजूद लोग हैं वो उन्हीं को निकाला जा रहा है। जो मौजूद जैसे काम कर रहे हैं, जो नहीं निकाले गए, उनकी तनख्वाहों के बेतहाशा मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल के साथ मीडिया को कैरियर के तौर पे खातून का चूज करना और फिर चलाना वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और उसके अलावा जो इन एडिशन जो इससे पहले जो मीडिया के क्राइसिस भी हमें नजर आ रहा है, जिसमें तकरीबन पिछले 4 साल में कहते हैं कि 8 से 9 हजार जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर निकाला गया है। इस क्राइसिस से पहले जो मसाइल थे जिनके ऊपर हम बात करते थे उनको तो हम जैसे भूल ही गए हैं, जिसमें ये कि जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है, जो माहौल है खवातीन के लिए काम करने का उसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि और खवातीन मीडिया के अंदर आए। इवन आप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ज्यादातर जो इदारे हैं वहां पर आपके पास वॉशरूम तक नहीं है। लीव की बात करें तो मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, उसके बजाय निकाल दिया जाता है। बाकायदा एंकर्स को भी और जो न्यूज पढ़ रही होती है खवातीन, उनके साथ ही वाकयात हो चुके हुए हैं जिसको हम प्रेस क्लब में और यूनियंस में डील करते रहे हैं। फिर उसके अलावा कोई जॉब स्ट्रक्चर नहीं है आपको ये नहीं पता कि तरक्की किस तरह से होनी है। जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो लेबर के कवानीन के खिलाफ है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तो बिल्कुल ही खिलाफ है, जिसमें आपको सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। कहा यह जाता है कि जी नहीं आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपने 1 साल मीडिया में काम कर लिया परमानेंट नौकरी के लिए, लेकिन ये कि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो बहुत मुख्तसरन मैंने आपको बताया, लेकिन ये कि ये सारे मसाइल हैं जिन अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन मीडिया में हो और खवातीन की आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मीडिया में हमें नजर आए, तो उसके लिए ये कि सब हालात को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है मैम, तो जो बाकी शोबों में जो खवातीन हैं काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी से अंजाम दे रही हैं, उसमें भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके जो मसाइल हैं वो मीडिया उनकी आवाज़ उठाता है, मीडिया उनके मसाइल को हल भी करवाता है, उनकी आवाज़ लोगों तक भी पहुंचाता है। लेकिन जब मीडिया में ही मौजूद खवातीन को हरासा किया जा रहा है या जो भी मसाइल को पेश आ रहे हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा, उनकी आवाज़ कौन बनेगा? जी ये बहुत आपने अच्छी बात करी, बिल्कुल यही हकीकत है कि मायूसी जो है मीडिया के लोगों में वो ये भी है कि जब भी माशरे में किसी भी तबके को कोई मसला दरपेश हुआ तो चाहे आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई बहुत परफेक्ट तरीका नहीं होगा, लेकिन ये कि हमने हर मसले को हुकूमत तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों की आवाज बने। लेकिन ये कि जब मीडिया के ऊपर क्राइसिस आ रहा है और खासतौर पर खवातीन जर्नलिस्ट पे जब क्राइसिस आता है तो हम बड़ी खामोशी देखते हैं। जब हम प्रोटेस्ट पे भी निकलते हैं तो हमें लोग नजर नहीं आते जिनके लिए हम मतलब सिविल सोसाइटी हो गया और राइट्स एक्टिविस्ट हो गए जिनके लिए हम सड़कों पे भी जाते थे, हम उनकी खबरें चलाते थे ताकि उनकी आवाज पहुंच सके हुकूमत तक, वो हमें अपने साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। तो मीडिया के जो क्राइसिस है इसकी संजीदगी का अंदाजा मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ना हुकूमत को है और ना ही वो इदारे जो कि हुकूक के लिए काम करते हैं उनको इन मसाइल का अंदाजा है। तो एक चीज हमें नजर आती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे फिर हमें नजर आता है कि लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आजादी राय को जो मुतासर कर रही है चीजें, जो कि पीछे चल रहा है, जो कि क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि आप किसी की तनख्वाह नहीं होगी या नौकरी जाने का डर होगा तो उसका तो वहीं पर ये आजादी राय खत्म हो जाती है। वो तो वही करेगा जो कि उसके मालिकान चाह रहे होंगे या ताकतवर कोई फोर्सेस हैं वो चाहती होंगी, तो वो तो वही करेगा, उसे नौकरी बचानी है जहां पर। तो इसलिए जो मीडिया के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या माशी हालात हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक है अब जो आपकी लोगों की बात पहुंचाने में, क्योंकि औरतें और खासतौर पे औरतें जब होती है ना तो खास नुक्ता नजर के साथ औरतें आती हैं मीडिया में। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पूछा गया था कि जब हमारे सैलाब आए थे 2010 में बहुत ज्यादा, तो ये पूछा गया था कि बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो मर्दों ने कहा कि मुझे दुकान डाल दें या मोटरसाइकिल ले दें, जबकि खवातीन से जब सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल यहाँ पर होना जरूरी है, मेरे बच्चों की तालीम रुक गई तालीम। तो एक नुक्ता नजर है जो खवातीन लेकर आती हैं, तो अगर होंगी नहीं मीडिया में
तो आप वो एक पूरा का पूरा नुक्ता नजर एक माशरे का जो है वो आपके मीडिया से खत्म हो जाएगा, और उसके बड़े दूरस्थ असरात होते हैं। ऐसे असरात हैं जो कि अभी आप सामने शायद नजर ना आ रहे हो, लेकिन ये कि एक माशरे की तरबियत कर रहा होता है ना मीडिया, तो उसमें खवातीन का ना होना या होना तो अच्छी तरह से रिपोर्टिंग ना कर सकना, इसके बड़े दूरस्थ असरात होते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैम मुझे ये बताइएगा कि फील्ड में आकर तो खवातीन को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इस फील्ड में मीडिया के फील्ड में आने के बाद उन्हें घर में जो मसाइल पेश आते हैं वो किस हद तक उनकी पर्सनल लाइफ को मुतासिर करते हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल में कि मीडिया, एक तो ये मसाइल तो हमने जिक्र किया और भी इसके पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा एक वो एम्पावरिंग किस्म का प्रोफेशन होता है खवातीन के लिए, जो कि मेरा तजुर्बा है कि जब आप एक रिपोर्टिंग में होते हैं, किसी मीडिया के इदारे से वाबस्ता होते हैं, तो आपके जो माशरा है या लोग हैं उनके साथ एक खास कॉन्फिडेंस देता है, आप एक खास आपको शख्सियत देता है ये, जब आप मीडिया में काम कर रहे होते हैं, तो वो औरतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है। लेकिन ये होता है कि मैंने जैसे कहा कि जब कैरियर की बात आती है तो जाहिर है कि कोई किसी लड़की को, हमारा माशरे में काफी हद तक ऐसी चीजें हैं कि लड़कियों को अपने काम करने दिया जाता है और उनके ऊपर काफी वो घरों को चला भी रही है, बहुत भरोसा भी किया जाता है। लेकिन कैरियर के जब चुनने की बात आती है तो जाहिर है सब घर वाले या इर्द गिर्द के लोग यही चाहते हैं कि ऐसा कैरियर चुने जिसमें कि उनको मतलब जमानत हो इस चीज की कि उनकी मुस्तकबिल में कोई फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मीडिया जो है वो आजकल कम से कम इन मतलब क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा, तो आपको एक फैमिली प्रेशर होता है कि आप इसमें क्या कर रही है ना, आपके पास ना आपको पेंशन मिलनी है, ना कोई इसका जॉब का स्ट्रक्चर है, ना आपको पता है कि आप आज अगर रिपोर्टर है तो 3 साल बाद आप क्या होंगी, या तरक्की होगी या तनख्वाह बेहतर होगी। तो वो सारी सिक्योरिटी जब आप नौकरी करने निकलते हैं तो आपको चाहिए होती है, तो ये एक प्रेशर अलग होता है। फिर ये कि ये काम ऐसा है कि आपको फील्ड में जाके मुसलसल काम करना है, जिस तरह की पब्लिक रिलेशनिंग इसके अंदर आती है वो किसी और पेशे में बहुत ही कम है कि आती है कि हम हर तरह के लोगों से हर वक्त मिलना है, तो उसके ऊपर भी खानदान की तरफ से प्रेशर होता है। अब एहतियात करनी पड़ जाती है बहुत ज्यादा, बहुत जगह पर हैरेसमेंट के बेतहाशा इश्यूज हैं जो कि आपको फील्ड में भी और ऑफिस में भी खवातीन जनरल फेस कर रही होती हैं। तो ये है कि बहुत सारे मसाइल साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये कि शौक से बहुत आती हैं लड़कियां, और बदकिस्मती से ये होता है कि 2 से 4 साल के बाद हम देखते हैं कि वो खवातीन फिर छोड़कर किसी और शोबे की तरफ चली जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है मीडिया के अंदर रोकने की कोशिश किस तरह करनी है कि मीडिया के हालात ऐसे करें, एनवायरनमेंट इतना बेहतर करें कि लड़कियां ठहरें उसमें भी। बिल्कुल मैम, माशरे की वजह से और कुछ चंद लोगों की वजह से लड़कियों को, खवातीन को अपना ये शौक छोड़ना पड़ता है मजबूरन। मैम मुझे ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा पास्ट को कंपेयर करें प्रेजेंट से, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त जो जिम्मेदारियां थी खवातीन की अभी भी वो हैं या उनमें कोई तब्दीलियां आई हैं? नहीं, जिम्मेदारियों में तब्दीलियां ऐसा नहीं आई है, तरीकाकार बदल गए। जिम्मेदारी तो एक अगर वर्किंग वुमन होती है उसको पूरी करनी है। वही घर की जो जिम्मेदारी, जो किचन की जिम्मेदारी है, वो अभी तक आदमियों ने उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि चलो उसको तो छूट दे दी जाए कि ये वर्किंग वुमेन है तो बेहतर हो जाए। लेकिन ये कि हम बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप वर्कफोर्स में आती हैं खवातीन तो फिर तरीकाकार भी निकालती हैं, माशरा भी थोड़ा सा तरीकाकार बदलता है। तो ये कि स्लोली हम कह सकते हैं कि किसी तरह से लेबर फोर्स को कैसे वो इस्तेमाल करेंगी अपने घर में, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा इस वक्त जो सहूलत की कमी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास डे केयर सेंटर्स नहीं है मीडिया के अंदर, या किसी भी प्रेस क्लब के अंदर हो गया, यूनियंस ने कहीं बनाए हुए हो कि जहाँ पर अपने बच्चे उनके रह सकें। तो ऐसी सहूलियात की तो बेतहाशा कमी है इस वक्त भी, मुझे अभी भी यही हाल है। ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, खवातीन खुद से कोशिश करके थोड़ा सा माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, हालात को, तो ये बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ठीक है मैम, हुकूमती सतह पर या फिर जो खवातीन जिस इदारे में काम कर रही हैं उन इदारों की कितनी जिम्मेदारियां हैं, या इनको ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो करने चाहिए खवातीन, जिससे खवातीन की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाया जा सके? जी, बहुत ऐसे तो बेतहाशा इकदाम वो किए जा सकते हैं और हुकूमत देख सकती है कि आया वो इदारे वो इकदाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके तो कानून की वो नफाज हो सकता है। लेकिन ये कि मीडिया से शायद खौफ उतना होता है गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट को अपना इस्तेमाल करना होता है मीडिया को, कि हम नहीं देखते कि वो जो लेबर कवानीन है उनका इतलाक सही तरह हो रहा हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तुम भूल ही जाए कि जो हमारी जो ILO है उसके स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज्यादा हाई हैं किसी भी वर्क प्लेस के लिए, सिर्फ ये नहीं कि मीडिया का इदारा हो।
किसी भी वर्क प्लेस के लिए, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए बहुत हकूक बहुत ही मुफस्सल तरीके से बता दिए गए हैं। और उन सारी ट्रीटीज को हमने साइन भी किया है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को। हमारे अपने भी कवानीन मौजूद हैं जिसके थ्रू ये सारे लगाए जा सकते हैं। जैसे मैटरनिटी लीव का कानून है, बड़ा सख्त है, लेकिन वो आपको देखते हैं कि मीडिया के इदारों पर एक तरफ से लागू नहीं होता। लेबर लॉज हमारे मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा नहीं देती मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जिसके ऊपर कोई कानून लागू हो सके। तो वो भी बहुत समझदार होती है। लेकिन ये कि आप अगर मतलब उसको आप देसी जुबान में है तो फिर मेरे ख्याल से आगे का आवाज जो है ना वो बिगड़ा हुआ है इस वक्त। तो बहुत सारे इकदाम, सबसे पहले तो आप लेबर लॉज जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई करें। फिर उसके अलावा जो फैसिलिटीज हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो बेहतरीन तरीके का अप्लाई करें, जिसमें खवातीन को सारी ऐसी सहूलियात मौजूद हो कि वो वर्क प्लेस पे आके परेशानी का किसी का सामना ना करना पड़े, वो सारे मौजूद होना। और सबसे ज्यादा अब तो ये जरूरत हो गई है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें इस चीज की यकीन दहानी कराई जाए कि हर इदारा जो है उसका लाइसेंस रिव्यू होगा इसके ऊपर कि आया कितनी खवातीन काम करती है। क्योंकि जब ये जर्नलिस्ट को निकाला गया तो सबसे पहले खवातीन को निकाला गया, जो मीडिया वर्कर्स हैं उन्हें निकाला गया, तो भी सबसे पहले खवातीन को निकाला गया। तो बहुत ही आपको कम इस वक्त खवातीन नजर आती हैं। तो सबसे पहले तो वो कानून लाया जाए जिसके तहत ये इंश्योर कराया जाए कि हर मीडिया के इदारे के अंदर तकरीबन 30% खवातीन मौजूद हो, तब उनका लाइसेंस जो है ना वो रिन्यू करा जाएगा या उनको। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस इसके ऊपर वो सेंसिटिव या हसासियत जरूरत है। बिल्कुल मैम, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मीडिया में, चले बाकी शोबों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन खसूसन जब मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मीडिया में जो खवातीन काम कर रही हैं उनके लिए मुमकिन है कि वो हरासा हुए बगैर अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको बाखूबी निभा सकें, बाखूबी सर अंजाम दे सकें? क्या मुमकिन है ऐसा? आपको दोबारा से सवाल पूछिए कि कुछ कट गया था आपका सवाल। बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा ये है कि क्या खवातीन के लिए जो मीडिया में काम कर रही हैं उनके लिए ये मुमकिन है कि वो हरासा हुए बगैर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बाखूबी सर अंजाम दे दें? जी, तो बड़ा आपने सवाल जो पूछा है तो बहुत ही वो ख्वाबों का वो है। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से जिनसी हरासियत तो मौजूद है, लेकिन कवानीन सख्त होना, उनका इतलाक होना वो बहुत ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया इसके ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती से इतलाक किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी कानून तो बना दिया गया है, लेकिन मसला वही नफाज का आ जाता है कि वो नफाज नहीं किया जा रहा। और फिर कानून के अलावा एक जहनीत है जो कि आप देखते हैं माशरे में कि आपको नजर आता है कि बहुत मतलब जो इनकी जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते रहे जिनसी हरासियत के ऊपर, वो बताते हैं कि जो ज्यादातर आदमियों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो हरासियत कर रहे हैं। जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर जाते हैं ऑफिस में, अगर आप गालियां देखें तो उनके मतलब के बगैर, मतलब हरे के मुंह के ऊपर वो गालियां हैं, लेकिन अगर आप मतलब सोचें तो अब इंसान का सर शर्म से झुक जाता है, तो वो भी हरासियत के जुमरे में आता है। बहुत दफा आप जब किसी की मर्जी के बगैर उसको इरिटेट कर रहे होते हैं, मैसेजेस के थ्रू ही कर रहे होते हैं या फोन कॉल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो भी हरासियत के अंदर आ जाता है। तो हमारे माशरे में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि कम से कम उनको इस बात का तो एहसास हो कि क्या चीज जिनसी हरासियत में आती है और क्या नहीं आती, तभी आप एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा तरीकों से, एक तो कानून के ऊपर काम करने की जरूरत है, तालीम होनी चाहिए जो लोग हैं कि आखिर जिनसी हरासियत क्या है, वो क्यों तकलीफ दे जाती है लोगों को, उसकी तालीम भी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं वो बहुत जरूरी है, कानून का इतलाक बहुत जरूरी है। और जो इदारे हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो माहौल क्या देते हैं अपने इदारे के अंदर। तो जो मालकान है या ब्यूरो चीफ हो गए या जो फैसला साज लोग होते हैं उनको हसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर, तभी जाके हालात बेहतर होंगे। लेकिन वरना बहुत मुश्किल है कि मतलब इसको हम खत्म कर सके जड़ से अपने इदारों से। बिल्कुल। सीनियर सहाफ़ी मायरा इमरान मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में अरीशा मौजूद है। अरीशा की तरफ भी हम आएंगे, अरीशा से भी सवाल पूछेंगे। अरीशा, जिस तरह के मैम की भी बात आपने सुनी, मैम ने भी कहा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जाता है, तो आपकी नज़र में जो है वो हरासा की डेफिनेशन क्या है? लाइक किस तरह लोग क्या समझते हैं हरासा कैसे कैसे किया जा सकता है ख़वातीन को? देखिए, मीडिया की फील्ड एक ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन को नहीं, साथ मर्दों को भी हरासा किया जाता है। लेकिन जो है ख़वातीन को इस निस्बत ज़्यादा हरासा किया जाता है, ख़वातीन को टारगेट ज़्यादा किया जाता है इस बात में। और हरेसमेंट जो होती है ऑनलाइन भी होती है। हरेसमेंट में ये होता है कि मतलब कोई गाली गलौज भी हो सकती है, आपको दे सकते हैं, या आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, या आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको कत्ल की धमकी दे दी है तो वो हरासा है। वो हरासा नहीं होता, वो भी हरासा है, लेकिन जो है हरासा आजकल एक अलग तरीके से भी आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा होता, जिससे आपकी मेंटली जो है आपका जो माइंड होता है वो आउट हो जाता है और आपको नहीं पता होता कि आपने करना क्या है। ठीक है, इस तरह भी आपको हरासमेंट किया जाता है।
ठीक है। मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताएं कि प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें भी जो है ख़वातीन को रखा गया, लेकिन उनको सिर्फ एक ऑफिस डेकोरम तक ही जो है वह महदूद करके रखा गया। तो आपको क्या लगता है कि अब उनसे कोई अमली काम भी करवाए जा रहे हैं? ख़वातीन जर्नलिस्ट देखिए अमली काम में तो सबसे आगे आगे आपको नजर आती हैं। असल में जो है ना, जो मीडिया की जो रिपोर्टिंग है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो बहुत ज्यादा सियासत के ऊपर उसका जो है ना फोकस है। लेकिन उससे पहले जब ज्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा बात होती है, जितनी भी इंसानों से जुड़ी हुई बीट्स है ना, वो सारी ख़वातीन ही मैनेज कर रही होती हैं, जिसमें इंसानी हकूक आ जाते हैं, जिसमें बच्चे आ जाते हैं, जिसमें औरतें आ जाती हैं, जिसमें सेहत आ जाती है, तालीम आ जाती है। तो आपको हमेशा वो ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले ही की जाती है, क्या प्रिंट मीडिया हो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और आदमियों की कोशिश होती है कि वो किसी तरह से वो बीट ले लें जिसमें कि उनके ताल्लुकात बनते होते हैं, जिनको ये पावर बीट्स कहते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट आ जाती है, सेनेट आ जाती है, उससे आदमी, या डिफेंस आ जाती है, उससे आदमी बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं होते ख़वातीन को और बड़ा रेजिस्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि इवन उसके अंदर फॉरेन ऑफिस में, अब तो इकोनॉमी में भी आपको ख़वातीन जब भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसको पूरा किया है, बल्कि आदमियों से काफी ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक नुक्ता नजर होता है ख़वातीन का हर बीट के अंदर, जो कि वो उसको मतलब एक अनोखा कर देता है या फर्क कर देता है जब वो रिपोर्टिंग कर रही होती है। तो इस वक्त पूरे माहौल की वजह से ये ऐसा हुआ है कि ख़वातीन वो वाली रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही जो मीडिया का माहौल बना हुआ है उसके वजह से। लेकिन ये कि जब भी हमने देखा कि मौका मिला है तो उसमें कहीं से भी उनकी रिपोर्टिंग आदमियों के से पीछे नहीं थी, बल्कि बेहतर ही थी हमेशा। मैम ये जो माहौल मीडिया का बन चुका है, मीडिया के इदारों का, तो इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बेहतर देखिए इसी तरह ही बनाया जा सकता है कि जब तक एहसास नहीं होता मीडिया मालकान को, क्योंकि फैसला साज तो वही है, फिर उसके अलावा हुकूमत के वो इदारे जो कि मीडिया के साथ डील कर रहे होते हैं, वो एहसास नहीं करते हैं और मिलकर एक हिकमत अमली नहीं बनाते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया के जो जैसे प्रेस क्लब हो गया या यूनियंस हो गई, या कि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इदारे जिम्मेदार हैं इस चीज के कि मीडिया के हालात पर नजर रखनी है, उनको बेहतर करना है, जब तक वो इदारे सर जोड़कर मिलकर कोई हिकमत अमली नहीं बनाते तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो, और बल्कि जो एक सोशल मीडिया के आने से एक नया एक डायमेंशन खुल गई है कि जो लेगेसी मीडिया या जो रिवायती मीडिया था उसकी वो अहमियत खत्म होती जा रही है। तो आया किस तरह से इन चीजों को आगे लेके बढ़ना है, तो दुनिया में काफी सोच विचार की जा रही है उसके ऊपर और इदारों के नए स्ट्रक्चर बन चुके हुए हैं। लेकिन ये कि हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो क्राइसिस है, हमें लगता है कि वो गहरे से गहरा होता जा रहा है और चीजें बेहतर करने के लिए कहीं पर कोई सर जोड़ के नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल मैम, तो क्या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कायम दिए गए हैं या ऐसे कायम किए गए हैं जो ख़वातीन जर्नलिस्ट के हकूक के बारे में जो है वो बात करते हैं? देखिए ख़वातीन के हकूक के लिए तो आपको जितने मेन इदारे हैं, जिसमें हमारी यूनियंस हैं, जिसमें प्रेस क्लब हैं, वो ही इसकी जिम्मेदार हैं कि वो उनकी आवाज़ उठाएं। ज़्यादातर जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट है जिसकी मैं उहदेदार हूँ, उसमें हम लोग 6 ख़वातीन इस वक्त मौजूद है उसकी बॉडी में। तो क्या नेटवर्किंग बेहतर करना, उन तक पहुंचना और उनके जरिए अपनी बात आगे तक पहुंचाना, उसकी कोशिश करना, ये फिर जो मीडिया के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं उनकी भी एक है कि वो किस तरह से उन तक पहुंचे। तो एक वो लाहे अमल बनाना जरूरी भी है और ये कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक बेहतर करना, नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा ख़वातीन के लिए भी कुछ ऐसे फोरम लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली जो कि सिर्फ ख़वातीन ही के लिए हैं, जिसमें वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। तो उनको भी बेहतर बनाना, ख़वातीन तक पहुंचाना, अब भी ये कि उस पर काम जारी है। लेकिन इन सारे इदारों का जितना मजबूत ये इदारे होंगे, जितने मजबूत के स्ट्रक्चर होंगे, तो मीडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट है उसके हकूक भी उतनी मजबूती से फिर उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अरीशा से हम बात करेंगे और अरीशा से पूछेंगे कि अरीशा आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमें सुनने में ये आता है कि मीडिया जो फील्ड है इसमें जॉब्स बहुत कम है, लेकिन ख़वातीन जो है उनका एक पैशन होता है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो मीडिया में काम करें, बाहर फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करें और एज एन एंकर पर्सन भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। तो क्या वो इनको आना चाहिए, हालांकि जब उन्हें मालूम है कि इस फील्ड में जॉब्स कम हो चुकी हैं मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी, तो ख़वातीन को क्या चूज़ करनी चाहिए ये फील्ड? देखिए, जहाँ तक जॉब्स की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स में तो जॉब की आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसे फील्ड है यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए आपको आगे जॉब देखने की ज़रूरत नहीं है।
आप में स्किल्स होनी चाहिए। अगर तो आप में स्किल्स हैं, आप इस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं आपकी अपॉर्चुनिटी। आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मीडिया हाउस में जॉब मिले, या आजकल अगर आपको अपना काम करना है तो आप यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं या कोई भी किसी का हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, अपने काम को जारी रख सकते हैं और यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है आपको। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसलिए आपको किसी जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको सबसे बेहतर चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है वो स्किल्स हैं। अगर तो आप में स्किल्स हैं तो आपको जॉब देने से कोई भी नहीं मना कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं वो उनको किस तरह से आगाही हम दे सकते हैं, किस तरह से उनको हम अवेयरनेस दे सकते हैं इस बात की कि वो घर बैठकर भी मीडिया में काम कर सकती हैं, जिस वजह से अगर मीडिया में वो काम करना चाह रही, बार फील्ड में आना चाहिए, तो ये बेहतर नहीं है कि वो घर में बैठकर भी काम कर सकती हैं मीडिया की फील्ड। देखिए, जैसे कि मैंने बात की है कि बाकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उसमें आपको जॉब चाहिए होती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, आप जॉब कर लेते हैं। लेकिन मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपकी स्किल्स होती हैं, आपको वो स्किल्स शो करनी होती हैं, काम करना पड़ता है, क्योंकि घर बैठे तो काम नहीं हो सकता मीडिया का। घर बैठे कैसे होगा? अगर आप सोशल मीडिया में भी काम करते हैं, यूट्यूब पर भी करते हैं, तो आपको फील्ड में तो जाना होगा ना, रिपोर्ट तो लेनी होगी। खबर का जब तक आपको पता नहीं होगा, खबर आपके पास चल के घर में तो नहीं आएगी, आपको बाहर जाना होगा, देखना होगा, हालात को करना होगा, देखना होगा, लड़ना होगा हालात से, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है, और फिर आप उस पर अपना तज्जिया दे सकोगे या अपना कोई एक्शन ले सकोगे या किसी की हेल्प कर सकोगे, किसी की आवाज़ उठा सकोगे, किसी की आवाज़ बन सकोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने रीशा। और मुझे ये बताइएगा रीशा कि आपके आसपास भी फील्ड में ख़वातीन काम कर रही हैं, आप खुद फील्ड में काम कर रही हैं, तो उनके जो पेश मसाइल जो होते हैं वो उनको किस तरह से हैंडल करती हैं, या आप अपना बताएं कि आप किस तरह से हैंडल करती हैं आपको जो भी फील्ड में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ एक बात की है कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ठीक है। जो भी आपको कहते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ आपको फेस भी करना पड़ता है, ठीक है। सुनो और कान से निकाल दो। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ जाके लड़ना शुरू कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बहस करने से इतनी कोई, लेकिन अगर चुप रहने से भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाहिद हल है कि हरासा होने से बचा जा सकता है कि बंदा चुप साथ ले? लेकिन नहीं, आप अपने खड़े भी हो सकते हैं अपने मसाइल के लिए, आप अपने मसाइल के लिए खड़े हो सकते हैं, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हरासा कर रहे हैं उसी को जाके आप डायरेक्ट बोलो। आप एक कानून होता है, कानून के तहत आपके ऊपर उसके ऊपर केस कर सकते हो, आप प्रेस क्लब का सहारा ले सकते हो। आजकल तो बहुत सारी यूनियंस बनी हुई हैं जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए क्या कि ख़वातीन को भी उनके साथ देना चाहिए। अब सम टाइम होता है कि यूनियंस आपसे पूछती हैं आपका मसला क्या, आप सब क्या है। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो अपना मसला शेयर नहीं करती, वो चुप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ अपना मसला शेयर करोगे, और मीडिया की फील्ड में ये है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब आपका साथ दे रहा है, तो इस प्रेस क्लब को अगर बताओगे नहीं तो आपका मसला तो कोई सॉल्व नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। तो डायरेक्ट लड़ना कोई हल नहीं होता, आप एक कानून के मुताबिक चलो। अगर आपने उसको करना है तो आप उसको ज़रिए कोई इसकी कंप्लेन करो, प्रेस क्लब को बताओ। बहुत शुक्रिया रीशा, आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, और हमारे साथ जो मौजूद थी लाइन पर शमीम अशरफ मैम, उनका भी बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मायरा इमरान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि मीडिया में जो काम करने वाली ख़वातीन है, दूसरे शोबों की तरह इस फील्ड में भी उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो फील्ड में भी काफ़ी मसाइल उन्हें पेश होते हैं, लेकिन इस वजह से उन्हें घर में भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुकूमती सतह पर भी और ख़ुद आवाम ने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करते हैं। ख़वातीन की जो मीडिया में काम कर रही हैं एज एन जर्नलिस्ट, उनके भी हकूक़ के लिए जो है वो बात करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।